और इस बीच वाराणसी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जब वाराणसी में बता दें हमको कि बीएसपी सांसद अतुल राय का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से सामने आई है। बीएसपी सांसद का जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत की मंजूरी दे दी है। बसपा सांसद अतुल राय ने नैनी जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता उनका साफ हो गया है। जहां दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी घोषित सांसद को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर उनकी कर लिया। अब सिर्फ गैंगस्टर मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि तय की है। दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या को उकसाने मामले में लंका थाने में दर्ज मामले में आरोपी घोषित सांसद अतुल राय को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने 1 लाख के 2 जमानतदार देने पर सशर्त जमानत दे दी। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और सांसद के अधिवक्ता ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। सांसद जी के छूटने का रास्ता खुल गया है। एक मुकदमा विचाराधीन जो है गैंगस्टर का है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में। उस मुकदमे की सुनवाई के उपरांत उनके निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रशासन लगातार ये चाह रही है कि सांसद जी बाहर न निकले। उसी एक षड्यंत्र के तहत अमरेश सिंह बघेल के मुकदमे में उनको मुख्य मुकदमा जिसमें पीड़िता द्वारा रेप का आरोप लगाया गया, तो उसके बरी होने के बाद लगभग 1 महीने बाद उनको उसमें मुलजिम बना दिया गया। और ये पाया गया, न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि उनके द्वारा कोई आपराधिक षड्यंत्र पीड़िता और उनके जो है पुरुष मित्र के आत्महत्या को उकसाने के लिए नहीं किया गया था। इस आधार पर उनकी जमानत मंजूर हुई। इस मुकदमे में हमारे साथ विकास यादव, दिलीप श्रीवास्तव, विकास सिंह, सारे हमारे सहयोगी मदद किए, जिस आधार पर न्यायालय द्वारा जो है गुणदोष के आधार पर यह मुकदमा में जमानत मंजूर हुई। पीड़िता के द्वारा लगातार आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये हुआ है, लेकिन ये गलत भी हुआ है। देखिए, पीड़िता जो भी आरोप लगाई है, किसी भी न्यायालय द्वारा पीड़िता के किसी आरोप को सही नहीं पाया गया। जैसा कि सांसद जी के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ अमिताभ ठाकुर के साथ, उस मुकदमे में भी 120B का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। फिर बाद में इनको अमरेश सिंह बघेल के साथ मुलजिम बनाया गया, जबकि वो लगातार जेल में हैं। इस मुकदमे में भी अमरेश सिंह बघेल के साथ आपराधिक षड्यंत्र का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जिस आधार पर इनका जमानत आज न्यायालय द्वारा मंजूर कर लिया गया है। एक ही अपराध में कई मुकदमे, क्योंकि एक अपराध के लिए 2 दंड की व्यवस्था नहीं है। हमने सारी विधि व्यवस्थाएं दी थी, सारे विधि व्यवस्थाओं से न्यायालय संतुष्ट होकर। देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि सांसद अतुल राय को जो एक फर्जी मुकदमे में प्रशासन के दबाव में मुलजिम बनाया गया था, उसमें न्यायालय द्वारा उनको जो है राहत दी गई है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पीड़िता जो रेप पीड़िता थी और उसके पुरुष मित्र द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या किया गया था। आत्महत्या के उपरांत जो है एसआईटी के गठन के उपरांत एक लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अमरेश सिंह तत्कालीन सीओ अमरेश सिंह बघेल को मुलजिम बनाया गया था। जेल में रहने के दौरान अतुल राय को उस मुकदमे में, अमरेश सिंह बघेल के मुकदमे में तलब करके उनको 120B के तहत मुलजिम बनाया गया था, जिस मुकदमे की जो है कल एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत उस मुकदमे में अतुल राय। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।